वेलकम टू नर्सिंग स्टडी ऑफिशियल चैनल। मेरा नाम है अमित और आज हम एनक्लेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ में साइकेट्रिक नर्सिंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में एक नए चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ मेजर डिप्रेशन, डिप्रेशन है मतलब कि, हु हैज़ अटेम्प्टेड सुसाइड से टू नर्स, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ है, वो नर्स को बोल रहा है आई शुड हैव डाइड, मुझे मरना चाहिए। आई हैव ऑलवेज बीन ए फेलियर, मैं हमेशा फेल होता हूँ। नथिंग एवर गोज राइट फॉर मी, मेरे साथ कुछ सही नहीं हो रहा। द थेरापेटिक रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट इज, नर्स को जवाब भी देना है, थेरापेटिक रिस्पॉन्स देना है, एक सही आंसर देना, उसकी बात को डिसएग्री भी नहीं करना, उसकी बात को बहुत ज़्यादा एग्री भी नहीं करना, इस तरीके से जवाब देना बिल्कुल थेरापेटिक आंसर होगा जो काम आने वाला है। ठीक है, आई डोंट हैव सी यू एज ए फेलियर, ठीक है, आप ये बोलोगे। यू हैव एवरीथिंग टू लिव फॉर, तुम्हारे पास जीने के लिए सब कुछ है। फीलिंग लाइक दिस इज ऑल पार्ट ऑफ बीइंग इल, ये तुम्हारी ज़िंदगी में जो बीमारी के कारण आपको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और लास्ट, यू हैव बीन फीलिंग लाइक ए फेलियर फॉर वाइल, तो आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे कि हाँ भाई आपको ऐसा लग रहा है कि आप फीलिंग फेल कर रहे हो, फीलिंग आपको ऐसी आ रही है कि आप फेलियर महसूस कर रहे हो, तो आप ऐसा कुछ क्वेश्चन करना है। आपको कंफर्म नहीं करना कि आप फेलियर ही हो, ऐसा ही होता है आपके साथ। तो राइट आंसर है हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स विजिट ए क्लाइंट एट होम एंड क्लाइंट स्टेट आई हैवेंट स्लेप्ट एट ऑल द लास्ट कपल ऑफ नाइट, पिछली कपल मतलब दो, पिछली 2 नाइट से मैं लगातार सो नहीं पा रहा हूँ या पा रही हैं जो भी है। विच रिस्पॉन्स बाय द नर्स इलिस्ट्रेट द थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक फॉर द क्लाइंट, नर्स क्या बोलेगी? गो ऑन, जाओ। स्लीपिंग, स्लीपिंग नहीं कर पा रहे, अब उसने बता ही दिया आपको पहले ही कि सो नहीं पा रहा, दोबारा स्लीपिंग, तो ये भी नहीं पूछना। यू हैव डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, ऐसा कुछ पूछेंगे कि आपको कोई सोने में कोई प्रॉब्लम है, आप ऐसा क्वेश्चन थेरापेटिक आंसर पूछना आपको बहुत अच्छी तरह। सम टाइम आई हैव ट्रबल स्लीप टू, तो आप उसकी बात को डिसएग्री कर रहे हो, ये बात बोल रही कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी होती है, ऐसा नहीं बोलना है। आपको प्रॉपर जवाब देना है, आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। इनमें ज़्यादातर में क्वेश्चन ही पूछना है आपको, आंसर देने की बजाय आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाँ आपको वही प्रॉब्लम है या नहीं है, जैसे पहले क्वेश्चन में भी आया, अब भी यही है, यू आर हैविंग डिफ़िकल्टी स्लीपिंग, आपको सोने में कोई दिक्कत, ऐसा कुछ क्वेश्चन आप पूछोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client admitted to mental health unit in experience disturbed thought process disturb है and believe that the food is being poison, खाने में जहर मिलाया हुआ है, ऐसा बिलीफ है उसको, पेशेंट को। विच कम्युनिकेशन टेक्निक वुड द नर्स प्लान टू यूज़ टू एनकरेज द क्लाइंट टू ईट, कौन सी बात को लगेगा कि भाई कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे आप इसके लिए कि पेशेंट खाना खा ले, एनकरेज करो आप उसको। यूजिंग ओपन एंड क्वेश्चन एंड साइलेंस, हाँ आपको कुछ ऐसा ही करना होगा। ज़्यादातर ऐसे केसेस में जहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा, जिसमें थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब है, उसके जो कुछ फॉल्स फिक्स बिलीव है, कुछ झूठे उसके कुछ लग रहा है उसको कुछ भी, ऐसे में आप ज़्यादातर में ओपन एंडेड क्वेश्चन ही पूछोगे, साइलेंस बना के रखोगे। फोकसिंग सेल्फ डिस्क्लोजर रिगार्डिंग फूड प्रेफरेंस नहीं करना है। लिस्ट पॉसिबल रीजन, आपको रीज़न नहीं बनाने क्यों नहीं खा रहा है, क्यों नहीं खा रहा। और एडुकेट, ऑफर ओपिनियन अबाउट द नेसेसिटी टू एडुकेट न्यूट्रिशन, ऐसा भी कुछ वो नहीं समझ पाएगा, तो आप सिंपली उससे एक क्वेश्चन पूछो ओपन एंडेड, जिसका जवाब वो आराम से दे सकता है, बहुत सारी बातें बता सकता है, और साइलेंस मेंटेन करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज एडमिटेड इन ए मेंटल हेल्थ यूनिट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक बिहेवियर। ठीक है, द क्लाइंट इज एट द लॉक्ड एग्जिट डोर एंड इज शाउटिंग, शोर कर रहा है, बाहर निकल गया डोर को, लॉक डोर से एग्जिट करके, लेट मी आउट, हाँ मतलब कि बाहर निकालने के लिए बोल रहा है। देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी, आई डोंट बिलोंग टू हेयर, मुझे बाहर निकालो, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। ठीक है,
मैं इसके साथ बिलोंग नहीं करता, मैं इसके साथ नहीं हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता, ऐसी बातें पेशेंट बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है वो, कौन सा टेक्निक यूज़ कर रहा है? डिनाइल, प्रोजेक्शन, रीग्रेशन, रैशनलाइजेशन, ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। अगर पेशेंट, अगर किसी भी कंडीशन, आई डोंट का वर्ड यूज़, आई डोंट वर्ड यूज़ कर रहा है कि मैं, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं हूँ, अगर ऐसी कंडीशन बोल रहे हो तो डिनाइल कर रहा है प्रॉपर वो। तो राइट आंसर है इसका ए, वो डिनाइल कर रहा है, उस चीज़ को मान ही नहीं रहा कि मेरे को कोई दिक्कत है, मेरे को निकालो बाहर, शोर कर रहा है, तो वो डिनाइल कर रहा है एक्चुअल, वो इस चीज़ को डिने डिने कर रहा है, डिनाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लाइंट से टू नर्स, आई एम गोइंग टू डाई एंड आई विश माई फैमिली वुड स्टॉप होपिंग फॉर ए क्योर। मैं मरने जा रहा हूँ, माई फैमिली का जो होप है वो ख़त्म हो चुका है मेरे ठीक होने के लिए, वो बंद करे उस चीज़ को। आई गेट सो एंग्री वैन दे कैरी ऑन लाइक दिस, ठीक है, वो ऐसा करते तो मैं गुस्से में, गुस्सा आता है मेरे को। आफ्टर आई एम द वन हु इज़ डाइंग, मतलब ओनली मैं ही हूँ जो मर रहा हूँ ऐसे। द थेरापेटिक रिस्पॉन्स बाय द नर्स इज, क्या करेगी नर्स? तो बहुत ही सोच समझ के आंसर जवाब देना है इसमें, ठीक है। हैव यू शेयर योर फीलिंग विद योर फैमिली, यहाँ पे फैमिली के लिए नहीं, आप खुद पूछ सकते हो क्वेश्चन, या आप उससे पूछोगे आपका क्या रिलेशन है, फैमिली से ऐसे नहीं पूछना। आई थिंक वी शुड टॉक मोर अबाउट योर एंगर विद योर फैमिली, बात तो सही है, टॉक तो करोगे, लेकिन फैमिली के बारे में नहीं। यू आर फीलिंग एंग्री दैट योर फैमिली कंटिन्यू टू होप फॉर यू टू क्योर्ड, हाँ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। राइट आंसर है थर्ड। वेल इट साउंड लाइक यू आर पेटी पेसिमिस्टिक आफ्टर ऑल यूर एगो पीपल डाइड ऑफ न्यूमोनिया, जैसे लोग न्यूमोनिया से मरते ऐसे ही आप निराशावादी लोग हो, आप भी मरोगे, साउंड लाइक दिस, ऐसा भी कुछ आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं। तो राइट आंसर है थर्ड। ए नर्स एम्प्लॉय इन ए हेल्थ मेंटल हेल्थ यूनिट इज असाइंड टू केयर विद क्लाइंट इन ए यूनिट 2 day ago, 2 दिन पहले है उसकी केयर की जा रही है। ऑन रिव्यू द क्लाइंट रिकॉर्ड द नर्स नोट दैट द एडमिशन वाज वॉलेंट्री, पेशेंट ने अपने आप एडमिशन लिया जानबूझकर, खुद का एडमिशन उसका। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एडमिशन द नर्स एंटिसिपेट विच ऑफ द फॉलोइंग, किस बात का ध्यान, किस बात को रखेगी? द क्लाइंट विल रेसिस्ट ट्रीटमेंट मेजर, रेसिस्ट करेगा वो, उसको मना करेगा, रोकेगा, तो रोकेगा नहीं, वो खुद चाह रहा है तो खुद लेगा, नहीं करेगा। द क्लाइंट विल एंग्री एंड विल रिफ्यूज़ केयर, नहीं ये भी नहीं करेगा क्योंकि उसने खुद लिया एडमिशन। द क्लाइंट फैमिली विल रेसिस्ट ट्रीटमेंट मेजर, नहीं फैमिली भी नहीं करेगी, ये कर सकता है। द क्लाइंट विल पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग एंड केयर ऑफ ट्रीटमेंट प्लानिंग, ठीक है भाई, ये करेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा, उसने खुद लिया एडमिशन, तो कॉन्शियस है, उसको पता है सारी चीज़ों का। तो राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स एंटर इन ए क्लाइंट रूम एंड क्लाइंट इज डिमांडिंग रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, ठीक है, निकलने के लिए बोल रहा है कि डिमांड कर रहा है कि मेरे को छुट्टी दे दो। द नर्स रिव्यू द क्लाइंट रिकॉर्ड एंड नोट दैट द क्लाइंट वाज एडमिटेड 2 day ago फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर एंड द एडमिशन वाज वॉलेंट्री एडमिशन, वॉलेंट्री एडमिशन, पेशेंट ने खुद बोला है कि मेरे को एडमिट करो, और एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हैं, इसमें ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं होती, तो पेशेंट के अकॉर्डिंग आप पेशेंट को रख सकते हो, छुट्टी कर सकते हो। अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे, तो आप कांटेक्ट करो फिजिशियन को और छुट्टी दे सकते हो। फैमिली को कॉल नहीं करनी, बोलो कुछ दिन रुकना है, टेल द क्लाइंट डिस्चार्ज नॉट पॉसिबल एट दिस टाइम, ये भी नहीं बोलना है, आप आराम से उसको छुट्टी दे सकते हो। राइट आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट हैज़ बीन एडमिटेड इन ए मेंटल हेल्थ यूनिट ऑन एडमिशन असेसमेंट द नर्स नोट द क्लाइंट वाज एडमिटेड इनवॉलेंट्री, उसकी मर्जी के खिलाफ, हाँ ये पॉइंट काम का, मर्जी के खिलाफ आया। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एडमिशन द नर्स वुड मोस्ट लाइकली एक्सपेक्ट टू द क्लाइंट, हाँ भाई क्या मिलेगा, क्या चीज़ एडमिट करेगा? प्रजेंट ए हार्म टू सेल्फ, हाँ भाई जो पेशेंट मतलब कि अपनी मर्जी से एडमिट नहीं हो सकता, तो हो सकता हो एग्रेसिव नेचर का हो, बहुत ज़्यादा कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो, तो ऐसे पेशेंट अपने आप को भी हार्म पहुंचा सकते हो और दूसरों को भी पहुंचा सकते हो, तो इनवॉलेंट्री बेसिस पे जो एडमिशन होंगे वो डेंजरस पेशेंट होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट रहेगा। रिक्वेस्टेड द एडमिशन, इसने रिक्वेस्ट नहीं की होगी, कंसेंट नहीं किया होगा, रिटर्न एप्लीकेशन नहीं दी होगी, तो यही आंसर सही रहेगा कि ये दूसरों को हार्म पहुंचा सकता है। ये तीनों जो लिखे हुए हैं पॉइंट्स, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं
इन वॉलेंट्री बेसिस पे जो खुद चाहते हैं पेशेंट एडमिट होना उनके लिए, ये है इनवॉलेंटरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग ए क्लाइंट फॉर टर्मिनेशन फेज ऑफ नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। टर्मिनेशन फेज में एंड रिलेशन पे है कि टर्मिनेट करना उस टाइम पे है, छुट्टी के टाइम पे। द नर्स प्रिपेयर द इम्प्लीमेंट विच नर्सिंग टास्क अप्रोप्रिएट फॉर दिस फेज। प्लानिंग शॉर्ट टर्म गोल, गोल नहीं बना रहे, गोल तो पहले ही बन जाते, अब तो लास्ट टाइम है। मेकिंग अप्रोप्रिएट रेफरल, हाँ रेफरल करना पड़ेगा, अब छुट्टी कैसे देनी, घर भेजना है, दूसरे हॉस्पिटल में भेजना है, ये करना होगा। डेवलपिंग रियलिस्टिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आप बना चुके हैं। आइडेंटिफाइंग एक्सपेक्टेड आउटकम, ये भी नहीं करना, ये भी स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई कर लेते हो आप, उसके आधार पे आपको रिजल्ट देखना होता है। ठीक है, ये तो अब आपको एनालाइज करना होता है एक्सपेक्टेड आउटकम के। अब जो आउटकम आए हैं उनको क्या है, ठीक हुआ नहीं हुआ, तो आइडेंटिफाई नहीं करना इस टाइम पे, तो रिजल्ट आ जाता है कि क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया, आउटकम क्या बने, क्या आए, बनाने नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं करने, देखना है कि क्या। तो मेकिंग अप्रोप्रिएट रेफरल राइट आंसर है। A nurse is provide care for a client admitted to the hospital with diagnosis of acute anxiety disorder। ठीक है भाई, एंजाइटी डिसऑर्डर है। द क्लाइंट से टू द नर्स, आई हैव ए सीक्रेट दैट आई वांट टू टेल यू, यू वॉन्ट टेल एनी वन अबाउट इट, विल यू। ठीक है, विल यू, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा, आप उसको बस किसी और को मत बताना। अगर ऐसी बात पेशेंट बोले तो अब आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे नो आई वॉन्ट टेल एनी वन, या आई कैन नॉट प्रोमिस टू कीप ए सीक्रेट, इफ़ यू टेल मी द सीक्रेट आई विल टेल यू द डॉक्टर, मैं डॉक्टर को बताऊंगा, और इफ़ यू टेल मी द सीक्रेट आई विल डॉक्यूमेंट द रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट कर दूंगा, रिकॉर्ड में कर दूंगी। तो देखो, अगर पेशेंट अगर ऐसा बोलता है कि मैं कुछ बताऊंगा तुम्हें कहीं नहीं बताना, तो आपको साफ साफ मना करना है, आप बिल्कुल सच्चे बन के रहोगे, यहाँ कुछ भी आपको ऐसे झूठे प्रॉमिस आपको नहीं करने होते पेशेंट के साथ। ठीक है, जो भी बात करोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। ठीक है, वही रूल फॉलो करना है यहाँ पे भी। तो आपको बोलना है कि मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती कि ऐसा सीक्रेट रखूँगी कुछ किसी बात को, ये बोलना आपको। लेकिन आप तो बोल दोगे ना नो आई डोंट टेल एनीवन, मैं किसी को नहीं बता दो, ऐसा नहीं करना आपको। राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट, द नर्स एम्प्लॉय इन ए मेंटल हेल्थ क्लिनिक इज ग्रीटिंग बाय द नेबर इन ए लोकल ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, ठीक है, एक नर्स जो है लोकल ग्रोसरी स्टोर में थी, और उसका जो नेबर है उसने ग्रीटिंग किया, उसको हाय किया, हेलो किया, जो भी है। एंड उसने कहा कि नेबर ने कहा नर्स से कि हाउ इज़ कैरोल, कैरोल डूइंग, कैरोल क्या कर रहा है। सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। एंड इज सी एट योर क्लिनिक एवरी वीक, और आपके हॉस्पिटल में आता है। तो आप उसके बाद क्या रिस्पॉन्स करोगे। आई कैन नॉट डिस्कस एनी क्लाइंट सिचुएशन विद यू, अगर आपसे कोई नॉन टू किसी के बारे में पूछे तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे इफ़ यू वांट टू नो अबाउट कैरल यू नीड टू आस्क हर योर सेल्फ, खुद पूछ लो। आई एम नॉट सपोज टू डिस्कस दिस बट बिकॉज यू आर माई नेबर आई कैन टेल यू शी इज़ डूइंग ग्रेट, क्योंकि आप मेरे पड़ोसी इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा भी नहीं बोलना। आई एम नॉट सपोज टू डिस्कस दिस बट बिकॉज यू आर माई नेबर आई कैन टेल यू दैट शी इज़ रियली सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम में है। ठीक है, या उसकी झूठी बात बता दी, या इफ़ यू वांट टू नो तो खुद पूछ लो, ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको साफ साफ बोलना है, झूठा नहीं बनना, सच्चा ट्रू। तो आपको नहीं बताना, पेशेंट की कंडीशन को किसी के साथ डिस्कस नहीं करना, उसकी प्राइवेसी के साथ खेलना नहीं है, नहीं आपको कोई टोर्ट लग जाएगा, कोई लो लग जाएगा, क्रिमिनल टोर्ट का नहीं वो लग जाएगा केस। ठीक है, तो राइट आंसर है फर्स्ट। ए क्लाइंट इज एडमिटेड इन इनवॉलेंट्री बेसिस पे इन ए मेंटल हेल्थ, इनवॉलेंट्री मतलब खुद नहीं हुआ, इसका मतलब कोई दिक्कत है सीवियर, बिकॉज द एपिसोड ऑफ एक्सट्रीमली वॉयलेंट बिहेवियर, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट है वो, दूसरों को मारने में, झगड़ने में, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बिहेवियर है। द क्लाइंट इज़ डिमांडिंग टू डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, क्लाइंट बोल रहा है मेरे को डिस्चार्ज कर दो, और नर्स डज नॉट अलाउ द क्लाइंट टू लीव, नर्स ने मना कर दिया। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्लाइंट लीगल
रेमिफिकेशन एसोसिएटेड विद द नर्स बिहेवियर। हाँ भाई, इनवॉलेंट्री पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वायलेंट बिहेवियर वाला पेशेंट है और उसने बोला मेरे को छुट्टी दे दो, आपने मना कर दिया, नर्स ने मना कर दिया, तो ये बिहेवियर के लिए कोई लीगल केस बनता है क्या? द नर्स विल चार्ज फॉर असोल्ट, नर्स विल चार्ज फॉर सरेंडर, नर्स फॉर इम्प्राइवेजमेंट, या नो चार्ज विल मेड अगेंस्ट द नर्स बिकॉज द नर्स एक्शन आर रीजनेबल। तो देखो ऐसे मरीज को आप छोड़ नहीं सकते, ये एक रीजनेबल बात है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, कोई केस नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि पेशेंट खुद वॉलेंट बिहेवियर का है और इनवॉलेंट्री बेसिस में पेशेंट का एडमिशन है। ये सारे केसेस भी नहीं लगेंगे, इनमें अलग अलग होता है। असोल्ट में आप बिना किसी की मर्जी से उसको टच कर रहे हो, सरेंडर में कुछ ऐसी बात बोल रहे हो उसके बारे में जो सही नहीं है, ऐसी बातें होती हैं। गुड ओपिनियन नहीं दे रहे, आप किसी के बारे में गलत बोल रहे हो, वो चीज़ें। इम्प्रूवमेंट मतलब उसको बिना वजह किसी जगह पे आप रख रहे हो, कोई उसके बारे में बात बोल रहे हो, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, तो वो नहीं लगेगा कोई केस, आप आराम से रख सकते हो। ए नर्स इज़ वर्किंग विद ए क्लाइंट हु इज स्नफ काउंसलर आफ्टर ट्राइंग टू रेस्क्यू ए नेबर इन्वॉल्व इन ए हाउस फायर। हाँ भाई, आप एक ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हो जो जिसने एक नेबर अपने नेबर को बचाया घर में आग लगने के बाद, और डिस्प्यूट द क्लाइंट एफर्ट द क्लाइंट डाइड, इसके बाद भी पेशेंट की जो नेबर ने जिसको बचाया उसकी डेथ हो गई। विच एक्शन डज द नर्स एंगेज इन द क्लाइंट ड्यूरिंग द वर्किंग फेज ऑफ नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। नर्स एक ऐसे क्लाइंट को डील करती है जिसने एक ऐसे क्लाइंट को बचाने की कोशिश की है, ठीक है, जो घर में जला हुआ था उसमें उसके नेबर को, लेकिन वो बचा नहीं पाया, उसकी जान चली गई, डेथ हो गई। अब जो ये पेशेंट की कंडीशन है इसमें बहुत ज़्यादा वो टेंशन में, आप इस चीज़ को कैसे मेंटेन करोगे या क्या चीज़ वर्किंग फेज में आप किस चीज़ का ध्यान रखोगे, नर्स किस चीज़ का ध्यान रखेगी। एक्सप्लोरिंग द क्लाइंट एबिलिटी टू फंक्शन, यहाँ पे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लोर द क्लाइंट पोटेंशियल टू सेल्फ हार्म, ऐसा भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। इंक्वायरी अबाउट द क्लाइंट परसेप्शन और अपेरेजल ऑफ नेबर डेथ, आप ये करोगे। या इंक्वायरी अबाउट द एग्जामिनिंग द क्लाइंट्स फीलिंग एंड मे ब्लॉक एडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, पेशेंट का जो कोपिंग मैकेनिज्म है कि वो इस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहा है, उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर रहा है, उस चीज़ की इंक्वायरी करनी है, उस चीज़ को चेक करना है। तो राइट आंसर रहेगा आपका 4, ठीक है। द क्लाइंट हु इज़ जस्ट बीन सेक्सुअली असोल्ट, सेक्सुअली उसके साथ सेक्स किया गया है, सेक्सुअली असोल्ट किया गया है, इज़ काम एंड क्वाइट, वो चुपचाप बैठी हो बिल्कुल शांत। नर्स एनालाइज द बिहेवियर इंडिकेट विच डिफेंस मैकेनिज्म, बिल्कुल चुपचाप है, शांत है, इसका मतलब वो इस चीज़ को डिनाइल कर रही है, मान नहीं रही है फिलहाल। तो ये जो है डिफेंस है डिनाइल, प्रोजेक्ट नहीं करी, दूसरों पे नहीं डाल रही, कुछ रैशनल नहीं दे रही, इंटेलेक्चुअलाइजेशन नहीं कर रही, कुछ तर्क नहीं दे रही उसके बारे में, वो डिनाइल कर रही है, वो चुपचाप शांत बैठी हुई है, डिनाइल मैकेनिज्म बोलते हैं इसको अगर ऐसा कोई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनरिजोल्व फीलिंग रिलेटेड टू लॉस्ट मोस्ट लाइकली मे बी रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द थेरेपेटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। अनरिजोल्व फीलिंग, ऐसी फीलिंग जो पेशेंट इतनी जल्दी किसी से शेयर नहीं करेगा, वो कौन सी फेज ऐसी है जिसमें पेशेंट शेयर कर सकता है अपनी ऐसी फीलिंग जो उसने किसी को शेयर नहीं की है, रिजोल्व नहीं की है। तो देखो ये इसका जो आंसर है वो है टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज होती है एंड फेज ऑफ रिलेशन, क्योंकि आप नर्स और पेशेंट का अब अच्छा रिलेशन बन गया है, एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, अब पेशेंट ट्रस्ट करने लग गया नर्स पे, तो हो सकता है टर्मिनेशन फेज के अंदर जाके अनरिजोल्व जो फीलिंग है पेशेंट वो अपनी शेयर कर दे। तो राइट आंसर होगा 4, ठीक है। तो ये थे हमारे, ठीक है, इस यूनिट के क्वेश्चन। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी ये जो वीडियो है, जितनी भी वीडियो आप देख रहे हो उन सभी वीडियो को लाइक करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।